नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। आज हम रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी इलॉन मस्क के ऊपर। ये एशली वांस द्वारा लिखी गई है, हाउ द बिलियनियर सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर। तो इसमें मैंने एक्चुअली क्या है, इलॉन मस्क को एज अ सीईओ एंड मैनेजर देखने की कोशिश की, और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो एक बहुत ही हार्श और ब्रूटल मैनेजर हैं। बट फिर मेरे मन में ये भी सवाल आया कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, वाई आर पीपल वर्किंग फॉर हिम, क्यों लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि वो बहुत टफ एनवायरनमेंट सेट करते हैं। इनफैक्ट इसका एक एनेक्डोट माना जाए तो इनकी एक एम्प्लॉय थी मेरी बेथ ब्राउन। वो 10 साल तक काम की और फिर शायद जब रेज सैलरी बढ़ाने की बात की तो वो इनको 2 हफ्ते की छुट्टी लेने बोले, और जब वो वापस आई तो बोले कि अब आपकी नहीं ज़रूरत है, आप जाइए। हालांकि इस स्टोरी को इलॉन मस्क ने कॉन्टेस्ट किया है, बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, झूठ लिखा हुआ है। बट ऑथर इज फर्म कि नहीं, ये वेल सोर्स्ड स्टोरी है, वेल सोर्स्ड इंसिडेंट है और ये सही है। बट इवन इफ दैट इज ट्रू और अनट्रू, जो भी है, मैंने जनरली बहुत सारे इंसिडेंट्स में ये ऑब्जर्व किया कि इलॉन मस्क कम्स ऑन वेरी हार्श ऑन हिज एम्प्लॉयज। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग उनके लिए काम करते हैं? मतलब हम जनरली जो चीज़ें सुनते हैं, जो हमें एडवाइस की जाती है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाए ताकि वो बेहतर रहें, प्रोडक्टिव रहें, एक बैलेंस लाइफ जिएं। मैं खुद अपनी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हूँ और मैं चीज़ें देखता हूँ कि पीपल मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है। मेरे दोस्त जो हैं वो भी मिडिल मैनेजमेंट में हैं, कुछ अपर मैनेजमेंट में भी हैं। तो ये हमेशा एक सवाल रहता है कि हाउ शुड अ मैनेजर एक्ट, कि लोग मोटिवेटेड रहें, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहें। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो जवाब इसमें मिला, एक तो इलॉन मस्क बिल्कुल ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम खराब ही व्यक्ति हैं। उनको अपने कई इंसिडेंट्स ऐसे भी दिखे जिसमें वो अपनी एम्प्लॉयज़ की कदर करते हैं, उनके ही लुक्स आफ्टर देम, एंड मतलब उनका कोई खर्चा होता है, मेडिकल एक्सपेंस या ऐसा कुछ भी उनका, यानी वेलफेयर भी वो ध्यान में रखते हैं। ऐसा बिल्कुल वन साइडेड नहीं रहता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, जो हार्श एनवायरनमेंट सेट होता है, जिन कंडीशंस में उनके लोगों ने काम किया है, वो मतलब इतना आसान नहीं है। कई लोग इनफैक्ट क्विट भी किए, ऐसा नहीं कि सारे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल लॉयल रहे और शुरू से आखिरी तक काम किए। तो क्यों ऐसा होता है? तो मुझे जो समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो इलॉन मस्क खुद इतने केपेबल हैं, उनका नॉलेज का लेवल इतना ज़्यादा है, उनकी कैपेबिलिटी इतनी हाई है, वो बहुत ही उनकी जो जर्नी रही है, मतलब वो खुद को इतना प्रूव करते हुए आगे बढ़े हैं और हर चीज़ में इतना डीप चले जाते हैं। उनका सेल्फ बिलीफ इतना ज़्यादा है, उनकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप इतनी आसानी से उनको मना नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। उनको पता है चीज़ें, ही नोज स्टफ। अनलाइक मतलब आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे या इवन अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखेंगे तो आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो आपके मैनेजर रहेंगे, उनको उतना कुछ अपना कैपेबिलिटी या स्किल डेवलप नहीं किए होते हैं और काम आप पे डंप कर रहे होते हैं और आपसे एक्सट्रैक्ट करने की सोचते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी अनइंस्पायरिंग कंडीशन। आपको ऐसा लगता है कि कोई कम कैपेबल व्यक्ति मेरे ऊपर बैठा है और मुझसे काम लेने की कोशिश कर रहा है, तो तब आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। वो केस इलॉन मस्क में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये है, जो एम्प्लॉय के साइड की, ये तो मैंने मैनेजर साइड की बताई, एम्प्लॉय साइड की ये है कि इलॉन मस्क इज मोर देन जस्ट अ सीईओ। जैसे एशली वांस ने इस बुक में भी लिखा है कि इलॉन मस्क अपने आप को एक सीईओ की तरह नहीं, एक आर्मी के जनरल की तरह देखते हैं, सेनापति की तरह देखते हैं, जो जिनके लिए एम्प्लॉयज उनके सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, और वो उनको मार्च करवा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज के लिए भी जरूरी है, जो लोग टिके, जो इतने हार्श कंडीशंस में काम किए, कि वो इलॉन मस्क जो सपना दिखाते हैं, जो विजन रहता है उनका कि हम मार्स पे सेटल होंगे, हम एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, हम हाइपर लूप बनाएंगे, हम सोलार सिटी बनाएंगे, जो भी है मतलब, तो आपका भी विजन उसमें कहीं ना कहीं अलाइन होना जरूरी है। आप सेल्फ मोटिवेटेड आपको होना जरूरी है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि ये टास्क कहीं ना कहीं खत्म हो, भले उसके लिए मेरे को 18 घंटे डालने पड़े। अभी रिसेंटली कोई इशू आया था कि बॉम्बे की कोई कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि अर्ली 20s के जो लड़के लड़कियां होती हैं उनको 18 घंटे काम करना चाहिए, बाद में आराम कर सकें। खैर, ये इस पे हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, मेरे कुछ अपने थॉट्स हैं, तो विल डिस्कस दैट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन कहने की बात यही है कि वो जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी वो विजन था कि मैं जो लाइफ में कर रहा हूँ वो कुछ वर्थवाइल प्रोड्यूस कर रहा है, लेगेसी छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए इलॉन मस्क सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि एक तो खुद वो बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, विजनरी हैं, और उनके जो एम्प्लॉयज हैं उसमें वो उनको भी जब रिक्रूट करते हैं या जो भी जैसा भी करते हैं, तो उनके अंदर भी वो कैपेबिलिटी रहती है। कैपेबिलिटी तो क्या रहती है, वो विजन के साथ अलाइन होते हैं
कि हाँ मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो, मैं भी चाहता हूँ कि मार्स पे एक कॉलोनी बने और उसमें मेरा नाम जाए, एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बने और मेरा नाम जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज मैनेजर्स या एज एम्प्लॉयज़, अभी तो मैं दोनों ही हूँ आप में भी कई लोग होंगे, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब काम कर रहे हैं तो हमारा विजन थोड़ा उसमें अलाइन हो, और हम अपने जूनियर या सबॉर्डिनेट से जो काम लेना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से रिस्पेक्ट जनरेट करें, डांट के, चिल्ला के या पुश करके नहीं, अपने स्किल से, अपनी कैपेबिलिटी से हम वो रिस्पेक्ट जनरेट करें, ताकि वो अपने आप यानी हमें फॉलो करें। आपको लगता है अगर मैंने इसको गलत तरीके से कंक्लूड किया है या आपके कोई और व्यूज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई विल लुक फॉरवर्ड टू देम। थैंक यू।